दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नवरात्र या छठ पूजा में कुछ लोग लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाते हैं, जबकि साइंस कहता है कि लहसुन और प्याज मानव शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को इस वीडियो में दूर करते हैं कि आखिर हमें लहसुन और प्याज का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भारत में आमतौर पर लोग पर्व त्योहार या उपवास में लहसुन और प्याज से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये कामोत्तेजना को बढ़ाते हैं और पवित्रता को दूषित करते हैं। अभी इन दिनों शारदीय नवरात्र चल रहा है और बहुत से लोग इसमें 9 दिनों का व्रत रखते हैं, और जो व्रत नहीं रखते हैं वे भी इन दिनों प्याज और लहसुन खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि लहसुन और प्याज तामसिक भोजन है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इसके कोई साइंटिफिक रीजन है या कोई धार्मिक कारण? हालांकि आयुर्वेद भी इसका इस्तेमाल नहीं करने की सलाह देता है। आयुर्वेद प्याज को तामसिक मानता है, वहीं लहसुन को राजसिक। शास्त्रों में दोनों से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। भोजन शरीर की जैविक क्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसे लेकर आयुर्वेद में भोजन को 3 रूपों में बांटा गया है: सात्विक, तामसिक और राजसिक। इन तीनों तरह के भोजन का हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सात्विक भोजन शुद्ध और प्राकृतिक भोजन को कहा जाता है, जो पाचन में आसान होता है, जबकि तामसिक भोजन बासी खाने और मांसाहार जैसी चीजों को कहा जाता है। इस प्रकार के भोजन से शरीर में भारीपन और आलस आ जाता है। वहीं राजसिक भोजन की श्रेणी में बेहद मिर्च मसालेदार और चटपटा भोजन आते हैं। तामसिक और राजसिक दोनों ही प्रकार के भोजन को शरीर के लिए नुकसानदायक बताया गया है और कहा गया है कि ऐसे भोजन से शरीर में विकार और वासनाएं पैदा होती है। आयुर्वेद का वैज्ञानिक सिद्धांत मौसम के अनुसार उपयुक्त भोजन पर जोर देता है। साल भर में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 2 बार नवरात्र आता है, एक बार चैत्र नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। दोनों ही समय मौसम बदल रहा होता है। शारदीय नवरात्र बारिश के मौसम के तुरंत बाद और सर्दी के मौसम के ठीक पहले होता है। इसी तरह चैत्र नवरात्र भी ठंडी का मौसम खत्म होने के बाद और गर्मी के मौसम के पहले होता है। यह 2 मौसमों के बीच का समय है और आयुर्वेद के मुताबिक मौसम परिवर्तन के समय शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं कम होती है, इसलिए इस दौरान खांसी और जुकाम जैसे संक्रमण दिखते हैं। भोजन हमारी अच्छाई, इच्छा और दिमाग पर असर डालता है। चूंकि लहसुन और प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी लालसाओं और अज्ञानता को बढ़ाते हैं। इस तर्क के अनुसार न केवल इस मौसम में बल्कि किसी भी समय जब मौसम में बदलाव हो रहा हो तो सात्विक भोजन करना ही हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, क्योंकि तामसिक और राजसिक भोजन करने के कई खतरे होते हैं और इसे सेहत के अनुकूल नहीं माना गया है। शायद इसी कारण से कुछ धर्मों में लहसुन और प्याज के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म शामिल है। इन तीनों धर्मों ने लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करने पर अलग अलग तर्क दिया है। बौद्ध धर्म के लोग लहसुन और प्याज जैसे तीव्र गंध वाले पौधों से परहेज करते हैं, क्योंकि ये पकाए जाने पर यौन इच्छा को बढ़ाते हैं और कच्चा खाने पर क्रोध को बढ़ाते हैं। जबकि जैन धर्म के लोग लहसुन और प्याज के अलावा जड़ वाले खाने से परहेज करते हैं, क्योंकि उनका तर्क है कि यदि इनका सेवन किया जाता है तो ये शरीर की चेतना को जागृत करने में बाधा डालते हैं और दिमाग को एकाग्र नहीं होने देते हैं। वहीं आयुर्वेद और हिंदू धर्म के अनुसार प्याज और लहसुन के सेवन से दूरी बनाने की बड़ी वजह ध्यान और भक्ति में बाधा है, क्योंकि ये शरीर की चेतना जागृत करने में बाधा उत्पन्न करता है। ये हमारे नर्व सिस्टम पर भी प्रभाव डालते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि प्याज चबाने के कुछ समय बाद वीर्य की सघनता कम हो जाती है और गति बढ़ जाती है, जिससे वासना में वृद्धि होती है। वहीं बरसात के दिनों में प्याज खाने से अपच और पेट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इस पर साइंस का कहना है कि प्याज और लहसुन मानव शरीर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसके अर्क में रोगाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसलिए इसके सेवन से कई बीमारियों के रोकथाम में मदद मिलती है। ये मधुमेह, हृदय रोग और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कई गुना कम कर देते हैं। 2015 के एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग लहसुन और प्याज का अधिक सेवन करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर और हृदय रोग की समस्या लगभग 22% कम हो जाती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस समय आप प्याज और लहसुन का अधिक सेवन कर रहे हैं उस समय मौसम स्थिर हो, यानी कि उस समय मौसम में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि आप लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं तो आपको सर्दी और जुकाम हो सकता है।